हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये एक एमसीक्यू है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का, एपी सीरीज़ का, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था। 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 30। कोई 3 नंबर हैं जो एपी में हैं और उनका सम 30 गिवन है। बताइए मिडिल टर्म क्या होगी। मैं सबसे पहले तो, कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे हैं जिनको एपी नहीं पता क्या होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। एपी एक सीरीज रहती है जिसमें डिफरेंस सेम रहता है जी, 2 कंसेक्टिव टर्म्स में। जैसे कि मान लीजिए 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो यहाँ देखिए डिफरेंस सेम है एक से दूसरी टर्म में जाते वक्त। या मैं ऐसे कहूँ 5, 10, 15 चलता जाएगा। ये क्या है? एपी सीरीज है। अब हमें 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर, यानी कि पूरी सीरीज की बात नहीं है, सिर्फ कोई 3 नंबर हैं जो एपी बनाते हैं। जो एपी बनाने का मतलब है, जैसे मान लो ऐसा हो 1 + 5 6 + 5 11, ऐसे 3 नंबर हैं, ये एपी बना रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो कौन से 3 नंबर हैं, लेकिन हाँ, हमें उनका सम पता है और मिडिल टर्म बतानी है क्या होगी। तो जी मैं एक तरीका बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे आए कि 3 नंबर हमें दिए हो और उनका सम पता हो, तो आप क्या करना जी कि मिडिल टर्म मान लो ए। मिडिल टर्म को क्या मान लो? ए मान लो। अब मिडिल टर्म के जो राइट साइड में होगी, ये जो देखो ये डिफरेंस है ना, जैसे 1 और 6 के बीच में डिफरेंस है 5 है, इसको डी से डिनोट करते हैं। 11 से 6, ये भी डिफरेंस डी बोलते हैं और इसकी वैल्यू 5 है यहां पर। तो आगे बढ़ेंगे तो डी ऐड करके आएगा, राइट। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी ए प्लस डी। अगर मैं इससे पीछे जाऊंगा तो वो टर्म बनेगी a माइनस डी। यही है ना, ये देखो 6 में 5 ऐड करते हो तो 11 बनता है, 6 में से 5 माइनस करते हो तो 1 बनता है। तो मैंने वही किया, मैंने मिडिल टर्म को a मान लिया और ये देख लिया कि ठीक है, फिर इसके बाद वाली टर्म d ऐड करके बनेगी, इससे पहले वाली टर्म d माइनस करके बनेगी। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, मुझे सम दिया हुआ है कितना? 30। अगर सम 30 है ना, तो इन तीनों को ऐड करूंगा जब, ये देखो a माइनस डी पहली टर्म, दूसरी टर्म a, तीसरी टर्म a प्लस डी, इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? 30 बनेगा। बेनिफिट क्या हुआ? d से d कट गया। a को 3 बार ऐड करोगे 3a = 30। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो a की वैल्यू 10। और अगर आप गौर से देखो तो मेरी मिडिल टर्म को मैंने क्या सपोज किया था? a सपोज किया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी पार्ट होने वाला है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।